सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जस्ट वेट एक सेकेंड। जी, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एक सीरीज चल रही है। सीरीज का नाम है निर्वाण सीरीज। मुझे लगता है कि 10th क्लास के सभी बच्चे जो मुझसे जुड़े हैं इस सीरीज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इस सीरीज में मैंने आपको कहा था हिंदी, संस्कृत, पी जो मेन सब्जेक्ट है आपके, एसएसटी, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, उन चारों सब्जेक्ट्स के मैं आपको 500 प्लस से ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगी और ऐसा मैं कंटिन्यू कर भी रही हूँ। हर हर सब्जेक्ट्स में बढ़िया तैयारी बच्चों की चल रही है जो बच्चे इससे जुड़े हैं। और जिनको नहीं पढ़ना उनका तो आप लोगों को पता है, उनके लिए तो मैं क्या कहूंगी, क्या ही कहूँ, कुछ नहीं कह सकते ना उनका। लेकिन उसके पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो डाला था। वो वीडियो, जस्ट वेट एक सेकंड बेटा, है ना। वो वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि तैयारी हम कैसे करें। हाँ, तैयारी का जो हमारा लेवल है वो कैसा होना चाहिए, हम क्या करें क्या ना करें। तो एक बार मैं उसको बहुत शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे अभी आप सोचते होंगे एंजाइटी हो रही है आप लोगों को, भैया क्या पढ़े क्या ना पढ़े कैसे पढ़े, वो सब इसमें पॉइंट इंक्लूड है। सब तो नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल दिया है। वैसे अभी आप सोच रहे हैं कि हम कितना पढ़े, कुछ टीचर ने टिक लगा दिए, मन से कर लिया, कैसे करें क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। रिवीजन भी नहीं हो पा रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि स्कूल में कोई बच्चा अगर मान लो ग्रामीण क्षेत्र का है या फिर सिटी में ही अगर उस बच्चे का स्कूल बहुत दूर है तो कुछ तो टाइम उसको ट्रैवलिंग में हो जाता है और कुछ लमसम स्कूल से होमवर्क मिल जाता है। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा भी लगता है हमें कभी कभी, यार हम आगे का पढ़ रहे हैं और पीछे का हम क्या कर रहे हैं, सपाट कर रहे हैं। आगे पाठ और पीछे हम क्या कर रहे हैं, सपाट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी को दूर करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए सीरीज लाई हूँ। जो सीरीज है निर्वाण सीरीज। सीरीज का नाम है निर्वाण सीरीज, निर्वाण टेस्ट सीरीज, है ना। निर्वाण टेस्ट सीरीज। कौन सी टेस्ट सीरीज है वो, निर्वाण टेस्ट सीरीज है। जस्ट वेट, निर्वाण टेस्ट सीरीज है ना। जस्ट वेट, ये क्या हो गया है। तो इस निर्वाण टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको जो चैनल है उस चैनल पे लिखना पड़ेगा निर्वाण टेस्ट सीरीज। आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं एनटीएस, और इसे लिखकर आपका नाम लिखकर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9516330732 इस पर आप इसे सिर्फ इतना लिखकर आपको साइन करना है। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगी। फोन नहीं करना है, कॉल्स नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करना है आपको। जानकारी भी अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, फोन नहीं करना है। बहुत ही मामूली चार्ज है, 100 रुपए। इस 100 रुपए में आपको क्या क्या मिलेगा। ये सीरीज जो स्टार्ट हो रही है 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मान लीजिए 25 दिसंबर के दिन आपका एसएसटी का टेस्ट है, ठीक। इसमें लेसन वाइज नहीं चलेंगे, क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। आपको 10 क्वेश्चंस मान लीजिए मैंने दिए हैं, ये 10 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। सीरीज चल रही है उसमें भी इसके आंसर अवेलेबल है, अदरवाइज आप लोगों के पास भी होंगे, गाइड होगी, जितना भी मटेरियल होगा उसके अंदर बिल्कुल आपको दिए हैं। अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरी अगर बात माने तो जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ इसमें से कुछ भी नहीं छूटेगा, ऐसा मेरी ऐसे कोशिश है। नहीं तो आपके 80 प्लस तो रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन यहीं से आएंगे। सभी टीचर्स को इतना तो अनुमान लग ही जाता है पढ़ाते पढ़ाते, तो 80% तो यहीं से ही आएगा। तो आप क्या करें, एक कॉपी बना ले, कुछ भी नहीं है। और आपको लगता है अरे यार कॉपी कहाँ बनाएंगे, कुछ मत करो, क्वेश्चन रेडी कर लो ना आप। एक क्वेश्चन पढ़ा, एक आंसर पढ़ा, उसको उसी कॉपी में लिख के देख लो। दो फायदे, एक तो आपको याद हुआ कि नहीं हुआ ये पता चल जाएगा। दूसरी चीज, नोट्स आपके इकट्ठे साथ में बन जाएंगे। जहाँ एग्जाम में गैपिंग कम है तो आपको 10 कॉपी नहीं टटोलनी पड़ेगी कि यार ये आंसर उसमें से याद किया था या इसमें से याद किया था।
एक चीज और बताना चाहूंगी बेटा, क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम है आप लोगों की, इसमें होता क्या है, किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप 3 मार्क्स का रेडी कर रहे हैं तो आप उस पे ऐसा सोचो कि हम इसको 5 मार्क्स में कैसे डील कर सकते हैं, है ना? कुछ ना कुछ जरूर रखना। सिस्टम में नंबर कम आने के कारण ही यही होता है, तो कभी कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन वो 5 मार्क्स में पूछते हैं, 5 मार्क्स में पूछते हैं, अच्छा तो उतने ही 3 मार्क्स इतना नंबर कहाँ से मिलेंगे आपको? ऐसे अपने प्रिपेयर रखो आप, ठीक है? तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने आपको 10 क्वेश्चन दे दिए, 10 क्वेश्चन दिए, तो टेस्ट पेपर का एक टाइम रहेगा, मान लीजिए इवनिंग और नाइट में ही रहेगा, क्योंकि देखिए मॉर्निंग में और नून में बच्चे घर पर नहीं रहते हैं, तो या तो इवनिंग या फिर नाइट। टेस्ट का टाइमिंग दिया 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में ये कॉपी आपको फोटो खींचकर पीडीएफ बनाकर मुझे मेरे नंबर पर सेंड करनी है। अगर मैंने बोल दिया 8:30 बाद में कॉपी, अगर किस टाइम दिया कि 8:30 पे आपको तो नहीं है, अगर आपने 8:30 से 8:31 भी किया तो मैं कॉपी चेक नहीं करूंगी, ठीक है? तो ये चीजें रहेंगी। 10 क्वेश्चन है, अब आपने तो 10 लर्न कर लिए, तो 10 तैयार हो गए, लेकिन मैं 10 के 10 में देकर 5 भी दे सकती हूँ, 3 भी दे सकती हूँ, लेकिन आपने तो इस पर विजय हासिल कर ली ना। नेक्स्ट टेस्ट लूंगी, तो नेक्स्ट टेस्ट में फिर 10 क्वेश्चन, कभी कभी 5 भी दे दूंगी बड़े हैं तो। इस तरीके से प्लान चलेगा। जनवरी में या 5 फेब तक अपने को इसको कंप्लीट करना है, ताकि फिर आपको रिवीजन का समय मिल जाए, ठीक है? तो ये थोड़ी ऐसी प्रोसेस है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, अगर कुछ डाउट है तो। जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, 101%। तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी आप लोगों की। चलिए, हम आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इंग्लिश का जो चैप्टर है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इंग्लिश के चैप्टर को नहीं, इंग्लिश सब्जेक्ट को एक्चुअली। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 के बारे में। लेसन नंबर 3, इसमें एक्चुअली 2 स्टोरीज है, एरोप्लेन वाली है, और एक जो स्टोरी है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, है ना? एक सेकंड बेटा, एक जो स्टोरी है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो आज हम जो अभी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम किसके बारे में, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है? 2 स्टोरी इसमें दी हुई है आपको, तो आज हम पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे, पर अभी हम जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसकी पहली स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या है इसमें पढ़ते हैं, ये देखिए, समझ लीजिए लेसन 3 है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, 2 स्टोरी दी है, दोनों उड़ने के बारे में दी है। पहली स्टोरी है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसी के बारे में हम इसकी समरी पढ़ेंगे। मैंने समरी इसलिए पढ़ा रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स आपको डायरेक्टली लर्न होंगे नहीं, उसकी स्टोरी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए ना, तो कुछ 8-10 लाइन की स्टोरी मैंने लिखी है, आप समझिए इसको, ठीक है? चैप्टर तो बड़ा है लेकिन समरी निकाल के आपको समझाने की कोशिश की है। द स्टोरी बाय लियाम ओ Kalhati is an account of a young bird that is afraid to fly for the first time. He believes that his wings would not support him. मतलब कि ये जो स्टोरी है हमारे लियम और कालहटी की, इस कहानी में एक युवा पक्षी के बारे में बताया गया है। लेखा जोखा मतलब उसके बारे में बताना, जो अपनी पहली उड़ान से डरता है। उसको लगता है कि जो मेरे पंख है वो सहायक नहीं होंगे, मैं उड़ूंगा तो गिर जाऊंगा, मुझे लग जाएगी, इस तरह के विचार उसके मन में आते हैं। Despite his younger sibling flying fearlessly much wings, he could not gather the courage to do the same. He was punished, desperate, angry, he did not try. मतलब कि देखिए, हर माता पिता, हर भाई बहन ये चाहता है कि उनके जो बच्चे हैं या फिर उनके जो भाई बहन है वो कैसे रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। वो चाहता नहीं, उसको लग रहा है डर, तो अब उसको कैसी कैसी सजा दे रहे हैं ताकि ये जो पक्षी है ये क्या कर सके, उड़ सके। उसी के बारे में लिखा है कि thus was his mother that compelled him to fly by using food as a trap. The lesson reflects how one
to back the first step, and that fear is all in the mind. One should trust one's ability because बहुत अच्छी लाइन लिखी है. The fear of suffering is worse than the suffering itself. मतलब कि जो दुख डर है वो दुख से भी ज्यादा बदतर है. दुख अच्छा है, किसी चीज का हमें दुख है, मान लो मुझे ये दुख है कि मेरा पेन गुम हो जाएगा, मतलब डर है, तो पेन गुम होने से ज्यादा इसका डर बहुत बेकार है, बदतर है, वो इसमें लिखा हुआ है. देखिए आगे चलते हैं अपन ये इस स्लाइड पर. खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए, सब अच्छा ही होगा. मत लीजिए, बिल्कुल मन में फन करिए, कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है. 10th में 12th में परसेंट बनाना कुछ बड़ी चीज है ही नहीं, कुछ भी इतनी सी भी बड़ी चीज नहीं है. आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि सिलेबस कैसे खुश लेगा, बिल्कुल सिलेबस डिफाइन है, बुक यहाँ पास में रखी गई है, ये तो मैं आपको बता दी कि फ्री सी बुक है, उसमें से सब आना है, वो भी नहीं पढ़ा रहा है. क्वेश्चन वहां नहीं जाने दूंगी, कोशिश यही है मेरी, बाकी फिर थोड़ा बहुत लक आपका, लेकिन 80% तो यही से आएगा. इस प्रकार जो उसकी माँ थी वो ऐसे जाल के रूप में भोजन का उपयोग के उन्हें के लिए मजबूर करना चाहती थी. ये सबक दर्शाता है कि कैसे कोई पहला कदम उठाने में संकोच करता है, और वो डर सभी के दिमाग में है. किसी को अपनी क्षमताओं पर भरोसा क्यों नहीं है, सभी को अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए. वैसे बच्चे देखें दबे हुए हैं, याद ही नहीं होता है, याद करने की कोशिश तो करो. हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती कि याद नहीं होता है, किसी भी हालत में नहीं मान सकती. इसलिए मान सकती हूँ 1 घंटे में 5 क्वेश्चन आंसर याद करता है, दूसरा बंदा थोड़ा कम कर लेगा, ये हो सकता है, लेकिन याद नहीं होता. अगर आप नाइन्थली है जो एक साधारण बच्चा होता है, स्वस्थ बच्चा होता है, वैसे अगर आप है बिल्कुल आप याद कर सकते हैं. निकाल दो इस चीज को, करके तो देखो, बिल्कुल होगा. हो ही नहीं सकता कि याद नहीं होता है. ठीक है, फिर आपका लेसन, वैसे तो फिर में ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. हिज फर्स्ट फ्लाइट bravery to self assurance, है ना, to value to tracking one's concern heart on and emphasize the need to instill a never give up mentality in order to succeed. The story gives us important lesson that fear exists only in one's mind. जो डर होता है वो सिर्फ आपके दिमाग में होता है. आपने कैटेगरी देखा होगा कि डर के आगे जीत है, डर से आगे बढ़ जाओ, बस नहीं होगा. ये बहुत अच्छा लेसन है आपके ऊपर भी, अगर आप देखें तो अप्लाई होता है. हर चीज से डर लगता है, कल टेस्ट है उसका डर, कल एग्जाम है उसका डर, एग्जाम दे दिया तो मार्क्स कम आने का डर, सब डर निकालना, निकालोगे तब तक टेंशन में घूमते रहोगे. पहली उड़ान का विषय बहादुर और आत्म आश्वासन है. ये किसी की चिंताओं से निपटने के मूल्य पर जोर देता है. सफल होने के लिए कभी हार न मानने वाली मानसिक पैदा करने की आवश्यकता पर जोर देता है. हाँ, अगर सफल हो रहे हैं, सफलता चाहते हैं, तो ये मैं सोचो हारूंगा या जीतूंगा, ट्राई तो करो. लोग तो निकल ही गए डर के मारे, पर मेहनत तो कर रहे हैं ना. ठीक है, कहानी एक महत्वपूर्ण सबक देती है कि डर केवल किसी के मन में मौजूद है. एक्चुअली डर कुछ होते ही नहीं है, डर किसी के मन में मौजूद एक चीज है, मिथ्या है ना, व्यर्थ की चीज जैसे निकाल दो. डर के आगे जीत है, ये ध्यान रखो. चलो आगे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 1, इसमें why was the young seagull afraid to fly? जो छोटा सीगल है वो उड़ने से क्यों डरता है, मैंने अभी आपको बताया. The young seagull was afraid to fly. He was hesitant to take his first flight. He was thinking that his wing would not support him. मतलब छोटा सीगल है वो इसलिए कर रहा है कि वह सब मानता है कि जो उसके पंख है वो उसका साथ नहीं देंगे. उसे लगता है मैं उड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मतलब ऐसे ऐसे विचार उसके मन में आते हैं, तो इसी कारण वो नहीं पा रहा. क्वेश्चन नंबर 2, द साइड ऑफ द फूड मैडन हिम. What is
I suggest what compelled the young seagull to finally fly. भोजन को देखते से ही वो पागल हो गया। इससे क्या पता चलता है? आखिरकार युवा सेगल को उड़ने के लिए क्यों मजबूर किया गया? मैंने आपको बताया था जब मैं अभी आपको इसकी स्टोरी बता रही थी। मैंने आपको बताया था कि उसको सजा दी जाती है। जब उसकी माँ ने देखा कि यार ये उड़ेगा नहीं, इसका डर तो खत्म करना पड़ेगा, तो उसकी माँ ने उसको एक पनिशमेंट दिया। पनिशमेंट भूखे रहने का, है ना? इसलिए भोजन को देखकर भूखा था, भूख से तड़प रहा था, तो उसको लगा कि यार मैं तो भूख से मर ही जाऊंगा, तो सब चीजें भूल गया और वो उड़ गया, जो कि उसकी माँ चाहती थी। इसलिए उसको पनिश किया था, भूखा रखा था। चलिए, the young seagull was hesitant to fly and was acting like a coward. His family left him along to stay as they wanted to teach him to get his own food. तब उसकी माँ ने उनको क्या किया? अकेले छोड़ दिया, क्या करने के लिए? सिखाने के लिए कि उसका फूड वो खुद ही रेडी करे। As he saw his mother coming with fish, he got excited and divided stand at the fish. He forget that he was afraid to flying. वो भूल गया जब उसने भोजन को देखा, उसकी माँ फिश लेकर आ रही थी, तो उसने देखा कि माँ फिश ला रही है और उसको बहुत तेजी से भूख लग रही है, तो भोजन को देखकर पागल हो गया। वो यहाँ भूल गया कि मुझे उड़ने से क्या लगता है, डर लगता है। Since he was struggling, he got so maddened by the sight of boat which compelled him to finally fly. यही सब चीजों ने उसको क्या करा? प्रेरित करा। काय के लिए? उड़ने के लिए। लिखा है, क्या करे, काय की तरह काम कर रहा था। उनके परिवार ने भूखा रहने के लिए अकेला छोड़ दिया, क्योंकि वे उन्हें अपना भोजन प्राप्त करना सिखाना चाहते थे। जैसे ही उसने अपनी माँ को मछली के साथ आते देखा, वो एक्साइटेड, उत्साहित हो गया और सीधे मछली पर गोता लगाया। वो भूल गया कि वो अंदर से डरता है, क्योंकि वो भूख से मर रहा था। इसलिए वो अच्छाई की दृष्टि से इतना पागल हो गया, जिसने उसे अंततः उड़ने के लिए क्या कर दिया? मजबूर कर दिया, है ना? एक बार कोई चीज है, मान लो कि किसी ने घर में कुछ गलती कर दी, दूसरे बच्चे उनको डराते हैं, चलो मम्मी से बोलो, मम्मी से बताओ, ऐसा करो। कहता जब तक बताएंगे नहीं तब तक डर है, बताने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, इतना डर नहीं रहता है। कन्विंस करते हैं ना उस चीज को, कि ये चीज वहां पर भी है। चलिए, अब है व्हाट इज कंपेयर यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, उसका आंसर मतलब युवा सीगल को अपनी पहली उड़ान भरने के लिए क्यों मजबूर किया गया? द यंग सीगल, अच्छा किया कि नहीं किया इसको उड़ने के लिए मजबूर करके? अच्छा किया ना, ये तो जिंदगी भर ऐसे ही रह जाता। द यंग सीगल वाज स्टरिंग, ही गॉट maddened by the sight of food and that only told him to finally fly. युवा सीगल युवा सीगल भूख से मर रहा था, वो भोजन की दृष्टि से पागल हो गया और इसने केवल उसे अंततः उड़ने के लिए क्या किया? मजबूर किया। है। ये जो स्टोरी है ये आज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मैं आपको दूसरी स्टोरी पढ़ाऊंगी। इसमें तीनों क्वेश्चन आप इसके रेडी कर लीजिएगा जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और ध्यान रहे कि अगर आपको समस्या हो रही है तो आप थोड़ा सा फेथ करें, थोड़ा सा फेथ दिखाएं, क्योंकि अभी तक मैंने जैसा बोला है वैसा मैंने सब किया है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही वीडियो, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है। मैंने सारे आपको वन जो वेरी शॉर्ट्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं, साइंस में, एसएसटी में सब डन करा दिए हैं। अभी इसमें डी पोर्शन, एग्जाम वाला डी पोर्शन, इट मींस क्वेश्चन आंसर्स वाला क्वेश्चन चल रहा है, कंप्लीट होगा तो उसमें भी मैं करा दूंगी। तो आप निश्चिंत रहो, बहुत जल्द मैथ्स भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप बने रहे, इस सीरीज को आप जरूर ज्वाइन कर। देखिए मात्र 100 रुपए की है, मैं 100 रुपए इसका चार्ज भी नहीं रखती, लेकिन देखिए बेटा फ्री की कोई चीज होती है ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सिर्फ 100 रुपए, है ना? आइसक्रीम भी नहीं आती आजकल, तो सिर्फ 100 रुपए है। इसे ज्वाइन कीजिए और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। क्या लिख के व्हाट्सएप करेंगे? निर्वाण टेस्ट सीरीज का नेम
और आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगी। सारी जानकारी आपको ग्रुप में दे दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।